यहीं पे भी आता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इस टाइप की अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो जो पेशेंट होता है वो तो घबरा ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। तो हमारे साथ है मिस्टर रामकृष्ण त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार। त्रिपाठी जी को D12 का फ्रैक्चर हो गया था। अब D12 क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, उसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो गर्दन वाला कहलाता है वो सर्वाइकल, उसके नीचे वाला जो पीठ वाला हिस्सा होता है उसको थोरेसिक बोलते हैं, डोर्सल स्पाइन बोलते हैं, और जो नीचे कमर के पीछे होता है उसको बोलते हैं हम लंबर स्पाइन। तो जो डोर्सल स्पाइन, जिसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, उसका लास्ट वाला पार्ट जो होता है, ऐसे वर्टिब्रा का नाम होता है D1, D2, ऐसे ही D12, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो D12 होता है। उसमें फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर के साथ साथ इनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो मेरुरज्जु का जो पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र, वो डैमेज हो गया था। उसके कारण इनके जो नीचे वाला पार्ट है अपना, यूरिनरी कंट्रोल, ब्लैडर एंड बाउल का प्रॉब्लम, और ये जैसे कि दोनों पैर इनके पूरी तरीके से शून्य हो गए थे, मतलब उसका पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो इनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर सुनील पंडित सर जो स्पाइन सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनने, न्यूरोसर्जन है वो, उनने इनका ऑपरेशन किया। इसमें ऑपरेशन की जो पिक है, जो मैंने एक्सरे लिया है इनका, उस एक्सरे को मैं इसमें वीडियो में डालूंगा। तो इसमें बेसिकली 4 लेवल फिक्सेशन करते हैं, जिसको PSF फिक्सेशन बोलते हैं। अभी त्रिपाठी जी हमने देखा था पहले दिन, तब ये बेड पे थे और ये 0 कंडीशन में थे, मतलब इनके पैरों में कोई हलचल नहीं थी, और अभी आपने देखा है कि ये चल पा रहे हैं। तो आइए हम त्रिपाठी जी से जानते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और इस बीच में उनने कैसा, मतलब क्या क्या मेहनत की और कैसा उनका अनुभव रहा। नमस्कार। नमस्कार। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे दोनों पैर पूरी तरह शून्य हो गए थे, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं 4-5 साल के लिए बिस्तर से लग गया हूँ, और शायद अब मैं पहले जैसा कभी नहीं हो पाऊंगा। तुरंत मेरे बड़े भाई मुझे लेके आए, हॉस्पिटलाइज करवाया, एक्सरे हुए, पता चला D12 का फ्रैक्चर है और कंप्रेशन है। मैं थोड़ा सा टोकूंगा, आप कैसे गिरे थे? मेरा मकान बन रहा था एक्चुअली, तो उसमें बीम वीम चढ़ाने के लिए वो भाड़ा बांधते हैं, लकड़ी बांधते हैं। तो उसमें कारीगरों की सहायता के लिए एज यूजुअल, जैसी अपनी आदत है, मैं उस पर चढ़ गया, और वो जो है एक लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी के टूटने से मैं सीधा का सीधा नीचे गिरा। अब पता नहीं कौन सी चीज मेरी पीठ में लगी, कैसे मेरा वर्टिब्रा टूटा, सीधा पैर के बल नीचे आया, लेकिन पैर ने सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, मैं लुढ़क गया, क्योंकि तब तक मेरे पैर शून्य हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद आप खड़े हो पाए क्या? नहीं, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाए, और लोगों ने खड़ा होने के लिए मुझे बोला कोशिश करो, तो मैंने बोला नहीं, मेरे जो है पैर पूरी तरह शून्य हो गए हैं, संभव है मुझे इंजरी हो रीढ़ की हड्डी की, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। मैंने बोला मुझे ऐसे ही लिटा के ही ले चलो आप जहां भी जाना है। तो उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन हो गया? हाँ, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये तो महीनों का, वर्षों का काम है। लेकिन फिर जब फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास पहुंचे, सर आप ही पहुंचे थे उस दिन, तो आपने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, कल हम आपको बिठाएंगे, 7 दिन बाद तो आप चलोगे त्रिपाठी जी। मतलब एक फीलिंग आई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं यार, ये तो आप थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी ऐसा हो ना जाना कुछ नहीं है। तो दूसरे दिन ही आपने मुझे बिठाया। उस दिन मुझे चक्कर आने लगे थे, थोड़ी देर 10 सेकंड बैठा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। 7 दिन ऑपरेशन के बाद मैं वहां रहा था, 2 अक्टूबर में।
वहाँ से मेरी छुट्टी हुई थी, तब हल्की फुल्की कुछ मूवमेंट्स आ गई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी। फिर वहाँ से छुट्टी होने के बाद मैं स्पाइन सेंटर आना शुरू हुआ, आपने मुझे फिजियो देना शुरू किया, तो डेली कुछ नई चीज़ें शुरू होने लगी, जैसे फिंगर्स में मूवमेंट आना, फिर थोड़ा सा पैरों में शक्ति जैसा महसूस होना, और मैं कुल 9 सेशन ले पाया था। तब मुझे यूटीआई हो गया था, क्योंकि मैंने कैथेटर निकलवा दिया था और यूरिन पे कंट्रोल आ गया था इन दिनों के बीच में। तो जब यूटीआई हो गया तो उस समय जब मैं घर जा रहा था, तब मैं वॉकर की सहायता से थोड़ा सा चलने लगा था। मुझे बहुत ज्यादा, मतलब वो चीजें थी जो मैं फील कर रहा था कि अब ये जो साल 2 साल बाद की कहानी है वो आज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा। और मुझे बहुत दुख था कि यूटीआई के कारण मुझे घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, खर्च बहुत ज्यादा हो जाते। तो वहां जब पहुंचा घर, तो लगभग मैं 14-15 दिन घर रुका। इम्प्रूवमेंट जो यहाँ से लेके गया था, लगभग वही इम्प्रूवमेंट रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा। ये कह सकता हूँ यदि यहाँ से मैं 100 पैसे ले गया था, तो वहां जाके 110 पैसे ही हो पाया, ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैं वापस यहाँ आया, और यहाँ आए मुझे आज 10 दिन हुए हैं लगातार एक्सरसाइज करते हुए। तो आपने और आपके जो स्टाफ है जो मुझे एक्सरसाइज करवाएं, पर डे कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट मुझे फील होने लगा। पिछले 2 दिन से मैं बिना सहारे के चल पा रहा हूँ, और अभी क्योंकि दिवाली आ गई है इस कारण जाना है, और बच्चों की थोड़ी सी चिंता है, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से दौड़ लगाते हुए जाऊं। नहीं, वैसे दौड़ तो आप लगा ही लेंगे, बेसिकली उस कंडीशन में ही आ गए हैं, तो अब हम भी इसको रोकने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप चलने लगते हैं और आपकी मसल्स का पावर अच्छा हो जाता है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो आप अब उस कंडीशन में आ गए कि आप घर जा सकते हैं। अच्छा, इस बीच में इनको यूटीआई हो गया था, यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिनरी सेंसेशन नहीं था, तो कैथेटर डाला था। कैथेटर डालने के बाद ये वैसे मेडिकल फील्ड से भी थोड़ा सा ताल्लुकात रखते हैं, तो जब इनके कैथेटर ट्रायल लिया हमने, तो थोड़ा सा यूरिन इनका मतलब पास तो हो रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूरिन कैथेटर निकालने के बाद पूरी तरीके से ब्लेडर खाली नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ा सा यूरिन बच जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो यूरिन बच जाता है ना, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो आपको और आप कैथेटर एक बार निकालें, तो उसका रेसिडुअल कितना बचा है वो डॉक्टर्स वैसे तो पता कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो आप छोटी जगह से हो और आपको पता नहीं है इस टाइप का, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर रेसिडुअल चेक करो। रेसिडुअल का मतलब होता है उसमें कैथेटर डाल के देखा जाता है कि कितना यूरिन और बचा है। अगर नहीं बचता है तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर यूरिन बचा है और आप प्रेशर से यूरिन पास कर पा रहे हैं, थोड़ा यूरिन पास भी कर पा रहे हैं आप कैथेटर निकलने के बाद, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा ब्लेडर में अगर यूरिन बच जाता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो वो डिटेक्ट करना जरूरी है। अगर यूरिन ज़्यादा बच रहा है तो फिर से कुछ दिन कैथेटराइजेशन होना जरूरी है, या कभी कभी उसके लिए हम सीआईसी सिखाते हैं, लेकिन क्योंकि इनका पावर बढ़िया था तो इनको हमने सीआईसी नहीं सिखाया, कैथेटर लगाया थोड़े दिन और उसके बाद जब इनका यूरिनरी जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया तो कैथेटर फिर से निकाल दिया। तो अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर इस टाइप की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से आपको सोचना चाहिए? सबसे पहले तो यदि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो फिर किसी भी नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए। आपको सीधे प्रॉपर जहां सही ट्रीटमेंट हो तुरंत उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एक्सरे, एमआरआई जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें वो करवाओ, और यदि लगता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता है तो तुरंत ऑपरेशन करवाओ। नहीं तो डॉक्टर वैसे जबरन ऑपरेशन नहीं करते हैं, और अगर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है तो फिर फिजियोथेरेपी लो, जो डॉक्टर्स कहें वो करो। अगर ऑपरेशन होने के बाद लेकिन फिर हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति ठीक हो सकता है। ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद जैसा भी थेरेपिस्ट कहें, क्योंकि फिर काम फिजियोथेरेपिस्ट का रह जाता है, और जैसा भी वो कहें थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो, क्योंकि एक्सरसाइज में दर्द होता है, घुटने भी दर्द करेंगे, मसल्स जितने भी हैं, कमर दर्द करेगी, बहुत होता है। तो वो मैंने बर्दाश्त किया, इसलिए कह रहा हूँ कि दर्द बर्दाश्त करो और सतत एक्सरसाइज करो जितना कि आपसे थेरेपिस्ट कहें, और जिस तरीके से कहें, एक प्रॉपर तरीका बहुत जरूरी है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका इतना अच्छा आपने फीडबैक दिया। तो बेसिकली वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ,
एक चीज ये, पेशेंट का विल पावर तो जरूरी है ही सही, साथ ही साथ घर वालों का सपोर्ट, जितना घर वालों का सपोर्ट रहेगा उतना ही पेशेंट जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा अपना। तो अगर इस टाइप की इंजरी होती है तो आप घबराइए मत और आप लगे रहिए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, लेकिन इंप्रूवमेंट पूरी तरीके से ठीक आ जाता है। पूरा वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।